बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्सटाइल पेज 6 में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने हेम्प फाइबर को डिस्कस किया। आज हम लोग जूट को डिस्कस करने वाले हैं। जूट वो वाला नहीं जो हम डेली बेस पे बोला करते हैं। अल्लाह पाक हमें जूट और जूटों से बचाए रखे। जूट में जूट फाइबर की बात कर रहा हूँ जिससे हम टेक्सटाइल बनाते हैं। GAUTE जूट फाइबर, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा तैयार करते हैं। तो जूट जो है, जूट प्लांट से हासिल किया जाता है और जूट के जो पौधे होते हैं वो आप देख सकते हैं। जूट के पौधे 10 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो लिहाजा ये जूट जूट के जो रेशे होते हैं, जूट के फाइबर होते हैं, वो दुनिया के तवील टेक्सटाइल फाइबर में से एक हैं। उसके अलावा जूट जो है, जूट चावल के हालात में मतलब पैदा किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे जौन सी मतलब ज़मीन पे चावल ज़्यादा उगता है या फिर जौन से हालात, जौन सा यानी कि इन्वायरमेंट होता है चावलों के लिए, वैसा ही जूट के लिए इस्तेमाल होता है। जूट का पौधा जो है वो गर्म इलाकों के लिए सूटेबल होता है। जहाँ पे मानसून के मौसम आते हैं वहाँ पे ये वहाँ के लिए बहुत सूटेबल है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मानसून के मौसम आते हैं। जूट की फसल जो है वो सख्त पानी में नहीं उगाई जाती। इसके लिए नमी की सतह जो है वो 80% तक होनी चाहिए। जूट का जो फाइबर होता है, जो उसका रेशा होता है वो खुरदरा होता है, जिसकी वजह से मलबूसात बनाने के लिए वो मौजू नहीं होता, वो सूटेबल नहीं होता। जबकि जूट जो है, जूट पानी को बहुत जल्दी जज़ब कर लेता है और बहुत जल्द सूख भी जाता है। और ये फाइबर जो है ये दागों के लिए, ये रगड़ के लिए मुज़ाहिम होता है कि इससे इतनी जल्दी आपके जिस्म में रगड़ नहीं आती। खुदा ना खास्ता अगर आप गिर पड़े कहीं पे तो रगड़ से आप महफूज रहते हैं, काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं और इसमें दाग लगने का खतरा बहुत कम होता है। जूट के रेशे की जो आमतौर पर अकसाम होती हैं वो एक तो भूरे रंग की होती है और दूसरी ऑफ वाइट सी होती है, सफ़ेद होती है। तो इनमें जो भूरे रंग की होती है, जो सफ़ेद रंग की होती है, वो भूरे रंग से कमतर समझी जाती है। भूरे रंग की मतलब बेहतर समझी जाती है, जबकि सफ़ेद रंग की जो किस्म है इसकी वो कमतर समझी जाती है। लेकिन जो सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद रंग की जो किस्म है इसकी, उस वो मलबूसात बनाने के लिए थोड़ी मुफीद होती है। मतलब उससे मलबूसात बनाए जा सकते हैं, उसको प्रोसेस करके उसके मतलब ज़्यादा चांसेस है मलबूसात बनाने के लिए। जूट का जो रेशा होता है वो मोटा और लचकदार होता है, जिसकी वजह से जूट के साथ काम करना मतलब आमतौर पर आसान होता है। इसके अलावा जूट जो है, जूट का जो फाइबर है वो आपने देखा कि जूट के जो पौधे हैं वो 10 फुट से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इस वजह से उसका जो रेशा होता है वो काफ़ी लंबा होता है। उसकी लंबाई होने की वजह से और उसके अलावा वो चमकदार भी होता है। वो गैर प्रोसेस यानी कुछ भी उस पर अभी प्रोसेस नहीं हुआ, वो एक तो लंबा है, उसके अलावा उसमें चमक भी है, लेस्टर होता है उसमें। तो जिसकी वजह से वो धागा बनाने के लिए आसानी पैदा होती है। जूट के जो है, जूट के खुरदरेपन की वजह से मलबूसात मतलब तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके जिस्म के लिए आरामदेह नहीं होती। तो इस वजह से उसको उसको प्रोसेस करके आप कुछ मलबूसात तैयार कर सकते हो, लेकिन वो मलबूसात नहीं, वो कपड़े आप तैयार नहीं कर सकते जो बराह रास्त आपके जिस्म को टच होते हैं। जैसे शर्ट्स वगैरह हो गई, ये आप इससे नहीं बना सकते क्योंकि ये आरामदेह नहीं होगी। मगर इसको प्रोसेस करके आप इससे जो यानी कि आप शर्ट्स के ऊपर से जो स्वेटर पहनते हैं, आप स्वेटर इससे बना सकते हैं। आप हल्की जैकेट्स इससे बना सकते हैं और बनाई जा रही हैं। बहुत मकबूलियत हासिल है इसमें, यानी कि जूट के फाइबर से जो ये जैकेट्स और स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन अंडरगारमेंट्स जो हैं, जो मतलब आपके जिस्म को डायरेक्टली टच हो रहे हैं, वो इससे नहीं बनाए जाते क्योंकि ये गैर आरामदेह होता है, ये खुरदरा होता है। खुरदरापन होने की वजह से आपके जिस्म के लिए ये गैर आरामदेह होता है। दुनिया का जो ज़्यादातर जूट है
जो ज़्यादातर जूट फाइबर है वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा किया जाता है, क्योंकि ये एशिया के यानी कि ममालिक हैं। यहाँ पे मानसून के मौसम आते हैं, आप लोगों को पता है, तो जिसकी वजह से ये दुनिया भर में ज़्यादा यानी जूट फाइबर पैदा करने वाले ममालिक हैं। अगर जूट फाइबर से बने हुए कपड़ों की बात करें तो ये दूसरों की निस्बत थोड़ा महंगा होता है। इसकी कीमत जो है फी गज जो कीमत इसकी आम तौर पर मतलब ली जाती है वो $1 होती है।